अच्छा, ये भी अब आरोप लग रहा है कि कांग्रेस जो है धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाह रही है। कौन से धर्म के नाम पे आरक्षण कर रही है? धर्म के नाम पे अगर आरक्षण करना होता तो पिछले जो 70 साल की बातें करते हैं ये, उसमें करके ख़त्म नहीं कर देते। मोदी जैसे लोग आई कहाँ बातें? मोदी जी जैसे लोग अगर कोई आप आते, आपको लग रहा है जिस हालत में आज के टाइम में भारत देश है, जी, जैसे चलाई जा रही है सरकार, अगर उस तरीके से कांग्रेस चलाती तो मोदी जी जैसे आई नहीं बातें ऊपर। 2002 के दंगों में अंदर बंद नहीं हो जाती। 2002 के दंगों में बंद हो रहे थे तो किसने छुड़वाया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया था। वाजपेयी जी ने छुड़वाया, एल के अडवाणी जी के नाम पे छुड़वाया। एल के अडवाणी जी ने तो सिफारिश लगाई थी वाजपेयी के पास जाके कि हमें इनको छुड़वा दो, ये हमारे आदमी है। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने एल के अडवाणी के लात मार दी। ये तो अपनों के सगे नहीं है, ये अपनी बीवी के सगे नहीं है, अपने परिवार के सगे नहीं है। ये तो किसके सगे होंगे? ये कह रहे हैं 140 करोड़ का सगा बनाऊं। इनकी बीवी ने इन्हें छोड़ क्या दिया? ये खुद छोड़ के भाग गए। उन्हें आज तक डाइवोर्स तक तो लिया नहीं। आप नामांकन में उनका नाम नहीं भरते हो। इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आपकी अगर किसी की वाइफ होती है तो उसका आपको ऑब्वियसली नॉमिनेशन में फाइल भरना होता है ना। आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है, सब नॉमिनेशन में भरना होता है ना। इन्होंने कहाँ लिखा आज तक अपनी वाइफ का नाम? यहाँ तो डाइवोर्स पेपर लिखते हैं, आप लिखते हैं ना उसके आगे डाइवोर्स दो। आपने क्यों नहीं लिखा? उस बेचारी महिला का क्या हाल हुआ जिसको कुछ नहीं मिला जिंदगी में? जिसने शादी कर ली वो कितनी खुशनसीब होती वो लड़की जिसकी शादी हुई और उसका पति प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन वो अब कितनी बदनसीब हो गई कि उनका पति छोड़ के चला गया और प्रधानमंत्री बन गया अकेले जाकर। तो मोदी जी तो अब देखिए देश को अपना परिवार बता रहे हैं। वो तो जिसको कुछ नहीं मिला वो कहीं ना कुछ तो बोलेगा ही। तो वो देश को परिवार बनाने में लगे हुए, क्योंकि देश तो वोट दे देगा। मोदी जी की बीवी अकेले अगर खिलाफ वोट करेंगे तो सरकार तो बनेगी नहीं ना, वो ना गिरेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब हमें 400 सीट चाहिए जिससे हम कांग्रेस की साजिश को रोक सकें। कौन सी कांग्रेस की साजिश? साजिश तो 303 पे भी रुक जाती। 400 पे मांगी जा रही है। 400 तो इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि 2/3 वोट मिल जाए। 2/3 आ जाएगी तो आप संविधान बदल दोगे। वो 2/3 आते ही ये चालू हो जाएंगे। फिर देखते हैं कौन से अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं इन्हें। तो अभी तक क्या करते आ रहे हैं? ये तो कानून में भी लिखा है हमारे, और ये हमारे संविधान में भी लिखा कि अगर कोई रूल पास होना होता है, अगर लोकसभा में या राज्यसभा में, तो कैसे होता है? चिल्ला के थोड़ी होता है। ये तो चिल्ला के पास कर लेते हैं। तो ये कौन सा अम्बेडकरवादी हैं? आप अगर चिल्ला के कानून पास कर लेते हो और इस चीज़ पे कानून बना देते हो कि भाई बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, इस चीज़ पे तो ये कानून पास कर रहे हैं, तो आप कैसे मान सकते हो कि अम्बेडकर राइट है? या फिर अम्बेडकर जी को मानते हैं? क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जनता अपना दिमाग खोले और देखे कि विकास किसने किया इस देश पे और उसी पे वोट दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दिमाग खोल लेना चाहिए जनता को और देख लेना चाहिए कि 10 सालों में उनका क्या हाल हुआ है। हर एक आम जनता की क्या हाल बेहाल हुए पड़े हैं। किसानों के, नौजवानों के, शिक्षकों के, व्यापारियों के, सबके आप हाल देखो कि क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है सबका। तो वास्तव में वो सीख कह रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोलो और सही जगह वोट डालो। एक कांग्रेस का शासनकाल और एक मोदी जी का मात्र 10 साल का शासनकाल, क्या हालत हो गई है 10 साल के अंदर। कहाँ से कहाँ हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कर्ज कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, धार्मिक सद्भाव कहाँ से पहुँच गया है। हर चीज़ में देखिए आप, डिमोशन ही डिमोशन है। कभी 2014 में हमारे भुखमरी का सूचकांक 55वें नंबर पे होता था। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में बढ़ के आज वो 111वें नंबर पे पहुँच गया है। कभी खुशहाली इंडेक्स में हमारा देश 67वें नंबर पे होता था, आज वो 130 देशों में 126वें देश पे पहुँच गया है। कितना हाल बेहाल हो चुका है। कर्ज में हमारा देश में मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हुआ करता था 67 सालों की सरकारों में। आज वो 10 सालों में बढ़ के 150 लाख करोड़ और बढ़ के 205 लाख करोड़ पहुँच गया। तो वास्तव में जनता को आंखें खोल लेनी चाहिए। लोगों को बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, लोगों को नॉमिनेशन भरने की आज़ादी छीनी जा रही है। आम चुनाव हो रहे हैं, आपको सबके मालूम है क्या हालत हुई पड़ी है चुनावों में। सूरत में कैंडिडेट बिठा दिया, इंदौर में कैंडिडेट को किडनैप करके बिठा दिया। ये हालत हो गई पिछले 10 सालों में। तो जनता को वास्तव में आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि विकास करने वाले कौन सी पार्टी थी और विनाश करने वाली कौन सी पार्टी है। और अभी तो तीसरे चरण का चुनाव है, अभी तो 4 चरण और बाकी है। तो अगले 4 चरणों में पूरी जनता को अपनी आंखें खोल के इस बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं अब ये 3 चरणों में पता चल गया है कि अब विपक्ष खत्म होने वाला है पूरे तरीके से। नहीं, 3 चरणों में पता चल गया है विपक्ष खत्म होने वाला नहीं है। उनकी नज़रों में विपक्ष खत्म हो रहा है क्योंकि विपक्ष के ऊपर वो लगातार हमले कर रहे हैं। उनके हिसाब से अगर वो सूरत के कैंडिडेट को पकड़ के और बिठा दिया गया, विड्रॉल कर लिया गया, तो इसका मतलब विपक्ष खत्म हो गया। इंदौर वाले कैंडिडेट को किडनैप कर लिया वहाँ के कैलाश विजयवर्गीय ने, तो इसका मतलब कि विपक्ष खत्म हो गया। विपक्ष भाई साहब कुछ मैसेज देगा तुम। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी इस्लामाबाद। तो हम जो वोटिंग चल रही है इस टाइम, चुनाव चल रहा है, अभी वोटिंग हुई है कुनैकी में, घुमराबाद में। तो हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन नहीं चाहिए हमें विकास का इलेक्शन चाहिए। विकास का हिंदू मुस्लिम अलग नहीं चाहिए, हम भाई भाई चाहिए। नहीं, राजनीति जो चलेगी हमारे तब वो हिंदू मुस्लिम ही चल रही है। तो इस पे देश आगे नहीं बढ़ेगा। काइट मार हो गई, यहाँ में क्या चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? कोशिश तो यही है कि गठबंधन की, लेकिन अगर बाइक में वो उसका हाथ में, लेकिन कोशिश की चलेगी जनता की चाहिए कि बदले।
अच्छा, क्या कारण है पसंद नहीं आया काम भाजपा? हाँ, विकास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब जो राजनीति हुई है खुल के हुई है, तो वो हिंदू मुस्लिम के नाम देख हुई है। हमें क्या चाहिए? हमें मोहब्बत की दुआन चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए। वोटिंग जो हमने पहले दी थी विकास के लिए, उसके लिए हिंदू मुस्लिम में चाहिए हमें। ये आपसे एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ सरकार के लिए। अच्छा, आप यूपी से हैं। यूपी में तो योगी जी की सरकार है, कहा जाता है बुलडोजर बाबा। काम पसंद आ रहा होगा? हाँ, तो वो खाली बुलडोजर चल जाए वहाँ पे, कुछ नहीं चल जाए। अच्छा। हाँ, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है। पहले 100 नंबर की थी, अगले से निकाली, अब उसका 112 नंबर हो गया। कुछ नहीं हो, नंबर बदल गया, खाली चेंजिंग हो रही नाम। कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, माल कुछ नहीं बन गया, कोई चीज़ नहीं, खाली नाम चेंजिंग हो गया बस। इसके अलावा कोई विकास नहीं है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं सारा अपराध खत्म कर दिए हम यूपी से। अरे तो पहले तो है ही नहीं, खत्म। अब उनके चले जानकारी चलिए, छानबीन चलेगी, कोई वो नहीं है, सब है उनको ओके। हाँ, ये जो इनके सरकार के खिलाफ जो ऊंचे अधिकारी वो हैं न्याय देता है, उन्हें खत्म करेंगे। कोई विकास नहीं है। आप जाके देखो यूपी में हमारे तो कोई विकास नहीं है, सिर्फ राजनीति गई हिंदू मुस्लिम का, हमें नहीं चाहिए। यहाँ से लेके हम वहाँ तक भी यही कहेंगे कि हमें इलेक्शन चाहिए, राजनीति चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं, एकता जी, एकता की नहीं बस। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी जनता को बता रहे हैं कि देखिए आपके वोट की वजह से ये हो पाया है कि 370 हट पाया है, राम मंदिर बन गया है और इतना विकास हुआ है, 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देखिए जी, हमारे वोट की वजह से विकास हुआ है। 370 हट गई, मानते 370 हट गई, लेकिन जिस 370 का वो ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसी 370 को बहुत बढ़िया बता रहे हैं जी हट गई। पूरे देश में खुशी की लहर है, आनंद का माहौल है, इंद्रलोक में अप्सराएं नाच रही हैं। 370 हट गई, 370 हट गई, 370 हट गई। उसी 370 को हटाने के बाद वो कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कश्मीर में लोकसभा की 3 सीटें हैं, क्यों नहीं उन्होंने कैंडिडेट खड़े करे अपने? जमीनी हकीकत कहाँ है? उन्हें पता है कि मैं हार जाऊंगा कश्मीर से। 370 के ढिंडोरे दुनिया भर के आप पीट लो कि जी ढिंडोरा पीट दिया आपने, 370 हट गई, अरे बहुत जबरदस्त माहौल हो गया, पूरे देश में खुशहाली आ गई है, हर आदमी जो गरीब था वो अमीर हो गया है, अप्सराओं के नाच चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया जा रहा है, हर जगह पार्टियां हो रही हैं। लेकिन उसी कश्मीर में आप 3 कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पा रहे? क्या दिक्कत है आपको वहाँ की जनता को फेस करने में? आपने तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करा है ना भाई। आप किसी भी इलाके में जाके जनता के लिए बढ़िया काम करोगे तो आप वहाँ पे सीना ठोक के वोट मांग सकते हो ना कि साहब मैंने आप लोगों के लिए ये काम करा, लाओ आप मुझे वोट दे दो। तो जनता तो आपको हाथों हाथ सिर आंखों पर बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? पलक पावड़े जिसको कहते हैं कि चरण धो के पिएगी, हाँ जी आपने तो हमारी इतनी जिंदगी भर की आपने समस्या हमारी दूर कर दी, अब तो आप हमारे से बढ़िया हो, कोई दिक्कत। लेकिन वो जाके वहाँ पे नजर नहीं मिला सकते, वहाँ पे आम कश्मीरियों से हवाबाजी कुछ और है, विज्ञापनबाजी कुछ और है। विज्ञापन में कुछ नहीं रखा, विज्ञापन सबको पता है और असली हकीकत सबको पता है। इतने ही वो सब कुछ है। तो मैं बार बार कहता हूँ क्यों नहीं आप 3 कैंडिडेट उतार पाए वहाँ से? कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर तीनों पे इनके कैंडिडेट नतारा थे। क्यों? क्योंकि इन्हें जानते हैं ना, वहाँ वोट मांगने जाएंगे और जूते खाएंगे, वोट मांगने जाएंगे और जूते खाएंगे। हकीकत ये है असली। बाकी कहने को तो 370 हट गई, 370 बड़े लोग खुश हो गए, सीना चौड़ा करके घूमते हैं। 370 हट गई, 370 जब तक लगी हुई थी किसी एक आदमी से, आप पूछ लो कि उसे भाई नुकसान क्या हो रहा था। और हट गई तो क्या उसके घर में 4 रोटी एक्स्ट्रा बननी शुरू हो गई है, या उसके घर में 4 रुपए की कमाई एक्स्ट्रा आनी शुरू हो गई है, या वो 10 रुपए फालतू कमाने लग गया 370 हटने के बाद से? है कहीं कोई ऐसा? कुछ भी नहीं। पूरे जनजीवन में, पूरी दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दुनिया भर में आप चले जाओ कश्मीर को छोड़ के। और कश्मीरियों की भी मैं बात करता हूँ, वही सेम कंडीशन उनकी पहले थी, वही सेम कंडीशन आज भी है। बस फ़र्क ये आ गया है कि अब वहाँ की जो है खबरें वो छुपा दी जाती हैं, पहले खुल के सामने आती थी। पत्थरबाजी अभी भी वहाँ हो रही है, सेनाओं पे हमले भी हो रहे हैं। अभी 1 मिनट, हाँ 4 तरह की आप कहाँ हो रही है पत्थरबाजी? आप 300 लोगों के लिए आप मेरी बात सुनो, ये लग रहा है आपको 370? मुझे ये बताओ, इनसे ये जो रोजी रोटी की बात करते हैं ना कि रोटी में, शर्मा जी आंकड़े लेकर आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? 140 करोड़ की, 140 करोड़ को छोड़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है। पुंछ कहाँ पे है? पुंछ कहाँ है? 2014 से पहले पुंछ कहाँ है? मैंने आपसे पूछा पुंछ कहाँ है? कश्मीर में है या नहीं है? राजौरी पुंछ कश्मीर में है या नहीं है? हाँ या ना? दिखा रहे हैं वो, भाई साहब हाँ या ना? पुंछ और राजौरी जो है कश्मीर में है या नहीं है ना? तो पुंछ में अभी ताजा पुंछ में सैन्य काफी पर आतंकी हमला हुआ है, क्यों हो गया भाई साहब? पहले कितना होता था? पहले भी बता देते हैं, सभी इसमें पढ़ो, उसको पूरी डिटेल पढ़ लो। हाँ, पत्थरबाजी भी है। दिखाओ कहाँ कहाँ दिखाओ पत्थरबाजी? पत्थरबाजी की अच्छा, वो भी आपको दिखा देंगे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही है बताओ? जो चीज आपके ये वही मेरे ये वो मेरी बात सुनो, ये वो राहुल गांधी के पप्पू हैं। देखो ये वही आदमी सपोर्ट करे राहुल गांधी जैसी पार्टी को। अब ये कह रहे 370 लड़की हमें रोजी रोटी, जब देश गुलाम था जब भी रोटी खा रहा था, अपने कमा के खाओगे नहीं खाओगे? ये सरकार आपकी गोदी मार के आपको खाने देगी?